आप सबको परमेश्वर प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में नमस्कार, सलाम, जय मसीह की, गुड इवनिंग, यीशु सहाय, और जो भी कुछ आप कहते हैं अपनी अपनी भाषा में आप सबको मिले। मुझे खुशी है कि आज फिर से हम आपके सामने आ सकते हैं परमेश्वर का संदेश लेके, और मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने लोगों ने आज गाने गाए और बहुतों ने प्रार्थनाएं की। मैं सोच रहा था कि मैं अपने संदेश के शुरू में प्रार्थना करूंगा, पर मैं सोचता हूँ पास्टर लाल ने मेरे लिए ऑलरेडी प्रार्थना की है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने मनों में प्रार्थना करते रहिए ताकि प्रभु परमेश्वर हमें विचार दे और शब्द दे, ताकि हम उसके संदेश को सही तरीके से पेश कर सकें। भंडारीपन के ऊपर तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो लार्जर टॉपिक है जो पास्टर बरकत देखते हैं। पर आज का जो शीर्षक जैसे बताया गया कि मुझे लेवे व्यवस्था क्यों पसंद है, और आज का संदेश कोई भाषण नहीं होगा, सरमन नहीं होगा, क्योंकि लेवे व्यवस्था पे सरमन देना थोड़ा मुश्किल है, पर एक अध्ययन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप, अगर आप लिख सकते हैं कहीं, क्योंकि अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको लिखना जरूरी है ताकि आगे चल के उसको हम फिर से दोहरा सकें। और हमने जैसे पहले कभी बताया था कि मनुष्य की बुद्धि जो है सीमित है, और कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर मनुष्य 90 से 95% चीजों को भूल जाता है 72 घंटे के अंदर। तो इसलिए अक्सर लोग चीजों को लिखते हैं, और हमने भी लिख के रखा है, और आप अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा अध्ययन है वो लेवे व्यवस्था की किताब से है, और जिसका शीर्षक हमने दिया है, मुझे लेवे व्यवस्था क्यों पसंद है, Why I love the book of Leviticus। लोगों की बाइबल में अलग अलग पुस्तकें उनकी पसंदीदा पुस्तिका होती हैं। हर एक कोई कहता है मुझे साम्स ज्यादा पसंद है, कोई कहता है मुझे मती ज्यादा पसंद है, कोई कहता है मुझे दूसरी किताब ज्यादा पसंद है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये कहते नहीं सुना कि लेवे व्यवस्था उसकी पसंदीदा किताब है या पुस्तक है, क्योंकि लेवे व्यवस्था कुछ ऐसी किताब है जो आदमी ज्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में इसका विपरीत सच हो सकता है, क्योंकि लोग लेवे व्यवस्था को ज्यादा पसंदीदा किताब नहीं मानते हैं, और अक्सर इस किताब के ऊपर ज्यादा अध्ययन या उसकी किताब के ऊपर ज्यादा भाषण या पैगाम नहीं दिया जाता है। हम में से कुछ जिन्होंने बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश की है, और हम नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में कर रहे हैं, वे लेवे व्यवस्था को एक चुनौती मानते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, पर जब लेवे व्यवस्था में आते हैं तो कुछ बोर हो जाते हैं, और कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। जब बलिदान प्रणाली के बारे में बात होती है, या फिर नियमों के बारे में बात होती है, या फिर जो पर्व हैं, त्योहार है, उसके बारे में बात होती है, तो कुछ बोरिंग हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, या बिना ज्यादा ध्यान, बिना ज्यादा अध्ययन किए पार हो जाते हैं। परंतु भाइयों बहनों, साफ सवाल ये है कि लेवे व्यवस्था इतनी नापसंद पुस्तक क्यों है? ये जो लेवे व्यवस्था की किताब है इतनी अप्रिय क्यों है, या अलोकप्रिय क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? कुछ लोगों का मानना है कि ये पुस्तक जो है पुराने ढंग की है, ये पहले जब इजराइल का जमाना था उस टाइम के लिए लिखी गई थी, अब इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, केवल एक ऐतिहासिक हित के लिए है। तो भाइयों बहनों, मैं सरमन नहीं दे रहा हूं, आज पढ़ाई कर रहे हैं हम, और बहुत से ये भी कहते हैं ये आधुनिक समय के लिए नहीं है, आधुनिक समय के प्रासंगिक या रेलेवेंट नहीं है, और इसकी कुछ कारण बताते हैं। और इसमें मैंने 3 कारण लिखे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसमें जो बलि प्रथा है, सैक्रिफाइसिंग सेरेमनीज, जो बलि प्रथा है, वो अब प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब हम लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाने का कुछ महत्व नहीं है। इसलिए बहुत लोगों का मानना है क्योंकि ये बलि प्रथा अब हमारे
टाइम के लिए नहीं है, तो ये किताब भी आज प्रासंगिक नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि याजकता, प्रीस्टहुड अब अस्तित्व में नहीं है। अब तो पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, फादर हैं, प्रीस्टहुड नहीं है जो पहले कुर्बानी वगैरह चढ़ाते थे। याजकता अब नहीं है, इसलिए ये किताब आपके जमाने के लिए नहीं है। और तीसरी बात ये कहते हैं कि इसके नियम अब बाध्यकारी नहीं। ये जो नियम थे वो अब लागू नहीं होते हैं। जो भी मूसा ने नियम दिए थे लेवी व्यवस्था में, वो बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि ये किताब अब हमारे जमाने की नहीं है, इसे पढ़ना या इस पे ज्यादा अध्ययन करना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हमें लेवी व्यवस्था की किताब को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या हमें उसे जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। वजह क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं? और पादरी साहब ने अभी ये आयत पढ़ी थी, क्योंकि ये बाइबल का हिस्सा है। तो इसको हम बाइबल का हिस्सा मानते हुए इग्नोर या इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 16 और 17 आयत में, जो अभी पढ़ी गई थी, कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और लेवी व्यवस्था भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, यह रचा गया है। और उपदेश, जैसे कि पूरा शास्त्र उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का हिस्सा है और इसे भी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ताकि ये परमेश्वर के लोगों को सिद्ध कर सके। और इसलिए जरूरी है कि अगर आपको सिद्ध होना है तो ये किताब को भी पढ़ें, इसका भी अध्ययन करें। और मुझे खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसका थोड़ा बहुत अध्ययन कर सकता हूँ आपके साथ मिलकर। परंतु भाइयों बहनों, ये आज 30-40 मिनट में इस पूरी किताब का अध्ययन होना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा आज जो कुछ भी आपको समझ में आता है, सीखते हैं, आप उसको लेकर फिर अपने अपने घर पर अपनी पर्सनल स्टडीज में उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आइए फिर हम इसके अध्ययन में चलते हैं। इस लेवी व्यवस्था की कहानी जो है वो बागे अदन से शुरू होती है। लेवी व्यवस्था की कहानी बागे अदन से शुरू होती है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ये इरादा किया कि वो किसी से अपना प्रेम साझा करना चाहता है। प्रेम साझा करने के लिए एक से ज्यादा मनुष्य या व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो अपना प्रेम साझा करना चाहता है। और इसीलिए उसने मनुष्य की सृष्टि की ताकि वो अपना प्रेम मनुष्य को दिखा सके। और ऐसा होता था कि सुबह शाम परमेश्वर प्रभु यीशु उनके साथ आके बातचीत करता था, और काफी देर तक उनके साथ बातचीत होती थी। सुबह शाम उनके साथ बातचीत होती थी। बड़ा अच्छा पवित्र संबंध उनके बीच में था। पर हादसा हुआ बागे अदन में। आप सबको पता है, वो कहानी हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे, कि मनुष्य ने पाप किया। और मनुष्य ने जब पाप किया तो वो जो प्रेम में संबंध था वो टूट गया। अब पवित्र परमेश्वर और अपवित्र मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। परंतु भाइयों बहनों, ये जो परमेश्वर है ये प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये कभी सहन नहीं कर सकता कि जिसे मैंने अपनी शक्ल पे बनाया था, मनुष्य को जिसे मैंने बड़े शौक से अपने हाथों से रचा था, कि मैं उससे अब प्रेम ना करूं, मैं उससे जुगानगत ना करूं या मेल झोल ना करूं। परंतु यह भी मुश्किल था कि एक पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य से साथ कैसे संबंध जोड़े, कैसे उनसे जुगानगत करे। क्योंकि सुबह शाम जब वो परमेश्वर उनसे मिलने आता था तो मनुष्य भी पवित्र था और परमेश्वर भी पवित्र था। परंतु गुनाह के बाद, पाप करने के बाद मनुष्य पापी हो गया, अपवित्र हो गया। और ये मनुष्य के फायदे के लिए था कि परमेश्वर उसकी संगति में ना आए, क्योंकि मनुष्य पापी होने के कारण मर जाता। परंतु ये परमेश्वर जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो हमसे प्रेम अभी भी करता है, वो उस चीज को वहां छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था किसी ना किसी तरीके से मेरा जो संबंध
मनुष्य के साथ टूट गया है, जिसको मैंने बड़े प्रेम से बनाया, उसको फिर से जोड़ा जाए। तो लेवे व्यवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देती है। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक जो सवाल है उसका देने के लिए बाइबल में है। नहीं तो लेवे व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक सवाल का उत्तर देने के लिए लेवे व्यवस्था की किताब पवित्र शास्त्र के अंदर है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल यही है, पूरी तरह से पवित्र परमेश्वर कैसे अपवित्र लोगों के साथ रह सकता है। सवाल यही है कि किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर अपवित्र गुनाहगार लोगों के साथ रह सकता है, या उनसे जुड़ सकता है, या उनसे जुगानगत, जैसे उर्दू में कहते हैं, जुगानगत कर सकता है। परम पवित्रता, अल्टीमेट होलीनेस, परम पवित्रता से समझौता किए बिना वो ऐसा कैसे कर सकता था? क्योंकि पवित्रता से वो समझौता कर नहीं सकता। वो पवित्र है, हम अपवित्र हैं, परंतु बिना समझौता किए परमेश्वर को ऐसा उपाय खोजना था जिससे कि वो ये जो संबंध बनाने वाली बात है वो कर सकता। वो कैसे अपवित्र लोगों को ग्रहण करे, कैसे उनके साथ जुड़ सकता है, और लेवे व्यवस्था इसी बात का उत्तर देती है। और हम आज इस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर अपवित्र लोगों से जुड़ने की कोशिश में बहुत ही परिश्रम करता रहा, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह का विस्तार करने के लिए अपने न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकता। He wanted to extend his grace, अपना अनुग्रह तो विस्तार करना चाहता है, लोगों के ऊपर अपनी दया दिखाना चाहता है, अपनी कृपा दिखाना चाहता है, परंतु न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और न्याय क्या है? जैसे कि बागे अदन में बताया था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये न्याय है। और इस न्याय का उल्लंघन किए बिना वो अपना अनुग्रह कैसे लोगों तक पहुंचाए, किस प्रकार से वो अपनी दया, अपनी कृपा अपने प्राणियों के, जिसे उसने अपने हाथों से रचा था, उन तक पहुंचाए। इसलिए उसने बलिदान प्रणाली, सैक्रिफिशियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बलिदान प्रणाली रची जो लेवे व्यवस्था में पाई जाती है। तो परमेश्वर ने एक बड़ा बढ़िया उपाय सोचा किस प्रकार से वो अपने लोगों से जुगानगत कर सकता है या जुड़ सकता है। इसे पाप का प्रायश्चित करने के लिए रचा गया था, ताकि पापी लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश कर सकें। तो लेवे व्यवस्था जो किताब है वो बलिदान प्रणाली से ही भरी हुई है, और दूसरे नियम हैं, दूसरे पर्व हैं जो उसमें दिए गए हैं, पर उनका मकसद यही है कि किस प्रकार से ये पवित्र परमेश्वर अपने पापी लोगों से मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है। तो इसे पाप के प्रायश्चित करने के लिए रचा गया था, ताकि पापी लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश कर सकें, वो वहां अपवित्र लोगों को क्षमा मिल सके। क्योंकि दो काम तो हैं वो जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि न्याय भी होना है, जो दंड है वो भी मिलना है, और इंसान को क्षमा भी देनी है। और ये दो कार्य करने ईश्वर को जरूरी थे, ताकि दंड की भी पूर्ति हो जाए और इंसान को क्षमा भी मिल जाए, ताकि वो फिर से अपने परमेश्वर के साथ और परमेश्वर उसके साथ जुड़ सके। अपवित्र लोगों को पवित्र परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक दंड दिया जाना है, क्योंकि जो उसका न्याय है, जो उसने कहा है, जो उसकी गवर्नमेंट है कि अगर आप पाप करोगे तो आप मृत्यु का दंड पाओगे, और बिना मृत्यु दंड पाए आप उसके साथ मिल नहीं सकते हैं। तो दंड देना था, पापी को दंड देना था, और क्षमा भी दी जानी थी।
तो ये दो चीजें थी जो परमेश्वर करना चाहता था, और लेवे व्यवस्था की किताब से ये दोनों चीज हासिल करने की कोशिश करी, एक नमूने के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे कि ये नमूना कहाँ अपनी पूर्ति तक पहुंचा। यही एकमात्र तरीका है, और ये प्रणाली इसी बारे में है कि किस प्रकार दंड की पूर्ति हो और क्षमा दी जाए। लेवे व्यवस्था मुझे बताती है कि मेरे सबसे, या हमें बताती है कि जब से हमारा सबसे अंधकार में और सबसे विद्रोही क्षण में भी मेरे लिए एक आशा है। लेवे व्यवस्था परमेश्वर की ओर से एक आशा की किताब है, एक आशा की किरण है कि मेरे सबसे पाप में जीवन में भी और विद्रोही जीवन में भी मैंने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया है, फिर भी मेरे लिए एक आशा है, मैं फिर से अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ सकता हूं। तो लेवे व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी किताब है जो एक इंसान को, पापी इंसान को आशा देता है, उम्मीद देता है कि वो अपने सृष्टिकर्ता से फिर से जुड़ सकता है। और किस तरीके से, वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम पापियों को अपने साथ जोड़ा। मेरे लिए आशा है क्योंकि परमेश्वर ने पापियों के लिए और उसे जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और उसे स्वीकार करने का एक तरीका बनाया, और वो तरीका है बलिदान प्रणाली। उसे पापियों के लिए, उसे जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए एक तरीका बनाया जो लेवे व्यवस्था में दिया गया है। लेकिन एक दूसरी बात भी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम एक के बाद एक बलिदानों को देखते हैं, बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा थियोलॉजिकल बुक है और आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक के बाद एक बलिदानों को देखते हैं तो हमें इस प्रणाली में, इस सिस्टम में एक अपर्याप्तता, इनएडुकेसी, इनकम्प्लीटनेस का एहसास होता है। जब हम एक बलिदान के बाद दूसरा बलिदान के देखते हैं, खून पर खून बहाया जाता है और कितनी भेड़ बकरियां काटी जाती हैं, हमें ये जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रणाली है काफी नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनएडुकेट है। अगर हमारे पाप की क्षमा मिल जाती इन बकरियों के काटने से, तो फिर बार बार खून बहाने का क्या जरूरत है। तो जब हम देखते हैं कि एक के बाद एक बलिदान चढ़ाए जाते हैं, तो हमें इस प्रणाली में, इस सिस्टम में एक इनएडुकेसी, इनकम्प्लीटनेस, अपर्याप्तता का एहसास होने लगता है। क्योंकि सजा तो किसी को मिलनी थी और मिलती किसी और को है। गुनाह मैं करता हूं, मारी बकरी जाती है, मारी भेड़ जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये इनकम्प्लीट चीज थी, मुझे तो सजा नहीं मिली, मेरे बदले में एक बेचारी भेड़ या बकरी मारी गई, और ये कितनी मारी जाती थी। हम कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बीते कल के बलिदान जो हमें आज देता हूं, कल जो मैं गुनाह किया, कल जो बीत गया, उस गुनाह का बलिदान मैं आज दे देता हूं, तो वो पिछले दिन का हिसाब किताब चुकता हो जाता है, लेकिन आने वाले दिन की सुरक्षा नहीं करेगा। जो मैं पाप भविष्य में करता हूं, उसकी सुरक्षा जो मैं बलिदान आज देता हूं, वो कैसे सुरक्षा करेगा? काफी नहीं है। इट्स नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोटेक्ट मी फॉर द सिंस दैट आई विल कमिट टुमारो। जो मैं करता हूं उसके लिए मैं बलि चढ़ाता हूं, परंतु आगे तो इस चक्कर में मुझे हर पाप के लिए हर रोज बलि चढ़ानी पड़ती थी। इसीलिए इसमें यह कमी थी। इसलिए यह पूरी प्रणाली सभी के लिए एक बार के बलिदान की पुकार करती है। दिस सिस्टम इज क्राइंग फॉर अ सिंगल सैक्रिफाइस वंस फॉर ऑल। एक ऐसा बलिदान जो एक बार दिया जाए और सबके पाप हमेशा के लिए कवर कर ले, ढक ले। और ये जो प्रणाली है जो लेवे व्यवस्था में दी गई थी, ये उसी की पुकार करती है कि इन हजारों बकरियों के, भेड़ों की कुर्बानी के बजाय अगर कोई एक ऐसा बलिदान हो जो मुझे पीछे के पापों का और आगे के पापों का
प्रायश्चित करे और मुझे बार बार अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी ना चढ़ानी पड़े। तो प्रत्येक बलि के मेमने ने, जो भी बकरी या भेड़ वहां चढ़ाई जाती थी, प्रत्येक बलि के मेमने ने, परमेश्वर के मेमने यीशु को पुकारा। जब भी वो मैं करता था, वो यही कहता था कि हे प्रभु तू आ, ताकि मेरी जान तो बचे, ताकि मेरी जान तो बचे। क्योंकि हजारों बकरियां, हजारों भेड़ें कत्ल की जाती थी इंसान के गुनाह के लिए। इंसान को कत्ल नहीं किया जाता था, भेड़ों को कत्ल किया जाता था। परंतु ये भेड़ें यही पुकारती थी कि कोई परमेश्वर का पुत्र आएगा और वो हम इंसान के लिए अपनी जान देगा, फिर किसी बकरी को या बैल को या भेड़ को कुर्बान होने की आवश्यकता नहीं है। वो मेमना जो आएगा वो प्रभु यीशु का मेमना होगा। वो उत्तम जीवन जिएगा, वो परम परिपूर्ण मेमना होगा, उसमें कोई खोट नहीं होगा। और जब वो हमारे स्थान पर एक बार हमेशा के लिए मर जाएगा, तो हमेशा के लिए बलिदानों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये जो आशा है लेवे व्यवस्था में, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी कारण ये जो बलि प्रणाली थी, हर इंसान को याद दिलाती थी कि एक दिन ऐसा होगा कि मुझे फिर अपनी ये बकरी कुर्बान नहीं करनी पड़ेगी, कोई मेरे लिए मेरी सजा लेगा। और ये जो बात का ऐलान है, परमेश्वर ने बागे अदन में ही किया था। इनफैक्ट जेनेसिस 3:15 में ये वायदा परमेश्वर ने हम सब के लिए किया कि मैं किसी को भेजूंगा जो इस सांप का सिर कुचल देगा। और उसके इंतजार में ये हजारों भेड़ बकरियां जो हैं कुर्बान हुआ करती थी, एक सिंबल के तौर पर, नमूने के तौर पर। यदि उत्पत्ति हमें यीशु से परिचित कराती है, यीशु का परिचय अगर उत्पत्ति हमें देती है, तो लेवे व्यवस्था एक पुकार है जो यीशु को बुलाती है। उस यीशु का परिचय जो उत्पत्ति में किया गया था, उसकी पुकार लेवे व्यवस्था में नजर आती है। हर कुर्बानी ये कहती है कि प्रभु का पुत्र जो परम परिपूर्ण मेमना होगा, वो आएगा और दुनिया के पापों के लिए अपनी कुर्बानी देगा। तो लेवे व्यवस्था एक पुकार है मेरे भाइयों बहनों, पुकार एक मुक्तिदाता के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए, जो हमारे लिए, जिसने अपने पिता से खुद निवेदन करके अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया, ताकि वो आए और फिर हम इंसान के लिए, जिसने बागे अदन में पाप किया था, उसके बदले में सजा भुगते और फिर से हमें अपने पिता के साथ वो जोड़ सके। तो लेवे व्यवस्था जो है एक पुकार है, जो पुकार के कहती है कि हे प्रभु यीशु आ और शीघ्र आ। और वो ऐसा हुआ, वो आया। और आप जानते हैं कि अब ये बलि प्रथा सब खत्म हो गई है, प्रणाली सब खत्म हो गई है, और हमें अब मेमने की आवश्यकता नहीं है, हमें अब मेमने की कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेवे व्यवस्था में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्षमा करने वाला बनते हुए देखते हैं। लेवे व्यवस्था में एक ऐसा परमेश्वर जिसने हम गुनहगारों के लिए दंड का इंतजाम भी किया और क्षमा का इंतजाम भी किया। हम ऐसे परमेश्वर को, उसने हमें छोड़ा नहीं। हालांकि इंसान ने ऐसा काम किया, उसकी आज्ञा नहीं मानी, पाप किया। अगर बदला लेने वाला परमेश्वर होता तो वो हमें हमेशा की मौत के लिए छोड़ देता। परंतु लेवे व्यवस्था में हम देखते हैं परमेश्वर को क्षमा करने वाला, जो अब अपवित्र लोगों को उसे जानने और उसकी उपस्थिति में रहने और वो सब प्राप्त करने के लिए जो वो हमें देना चाहता है, उसका एक रास्ता बनाता है। दिस इज इनिशिएटिव बाय गॉड। ये पहल जो है परमेश्वर ने की, गुनाह हमने किया, क्षमा हमें चाहिए थी, कुर्बानी हमें देनी थी, परंतु ये पहल परमेश्वर ने की। प्लीज ब्रिंग माय फ्रेम अगेन, पास्टर बरकत। Not Bihar region, but I want my frame there in the front.
परंतु उसने पहल करी ताकि हम उसकी क्षमा पा सकें और वो जो कुर्बानी उसके न्याय के हिसाब से थी उसको हम दे सकें और कोई हमारे लिए दे सके। तो मुझे लेवी व्यवस्था इसीलिए ही पसंद है कि मुझे आशा है कि अब भी मैं परमेश्वर के साथ जुड़ सकता हूं। लेवी व्यवस्था मुझे आशा देती है कि गुनाहगार होने के बावजूद मैं अब भी परमेश्वर के साथ जुड़ सकता हूं। भाइयों बहनों, मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से लेवी व्यवस्था मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसको पसंद करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी किताब है। इसके जरिए से मुझे एक उद्धारकर्ता मिला, इसमें एक उद्धारकर्ता की मुझे पहचान कराई गई। इसके अलावा लेवी व्यवस्था एक कहानी है, प्रकाशित जो बताई हुई कहानी है का एक आवश्यक हिस्सा है। लेवी व्यवस्था एक कहानी का एक हिस्सा है जो शुरू से, उत्पत्ति से शुरू हुई, या कहना चाहिए बागे अदन से शुरू हुई। तो अगर आप बीच में हटा देते हैं लेवी व्यवस्था को तो कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। भाइयों बहनों, आप हटा के सोचिए, अगर लेवी व्यवस्था बाइबल से हटा दी जाए तो हमें बिल्कुल भी कोई आशा नहीं होगी और पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह काय के लिए आया। इसलिए लेवी व्यवस्था एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक कड़ी एक कहानी की। उत्पत्ति इस सवाल का जवाब देती है, उत्पत्ति इस सवाल का जवाब देती है कि परमेश्वर अब्राहम को वादा किया गया वंश कैसे देगा। आप पढ़े हैं, मैं फिर दोबारा से इसमें नहीं जाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने अब्राहम से किया वादा किया, उसे चुना कि तू मेरे लिए एक चुनी हुई कौम होगी और मैं तेरे वंशज को समुद्र की रेत की तरह और स्वर्ग के सितारों की तरह बनाऊंगा। उत्पत्ति में परमेश्वर ने यह वादा अब्राहम के साथ किया और यह भी उसको बताया कि उसके लोग, जिनको मैं तेरे वंशज 400 साल से ऊपर किसी और देश में जाके पनपेंगे और देश में जाके बढ़ेंगे। तो उत्पत्ति जो है परमेश्वर के वायदे को दिखाती है जो उसने अब्राहम के लिए किया था कि वह किस तरीके से उसके वंशज पैदा करेगा। और निर्गमन जो है इस सवाल का उत्तर देती है कि किस प्रकार से जो वंशज उसने उत्पत्ति में वादा किया था, जिस वंशज का, उनको वापस उस देश से प्रतिज्ञाबद्ध भूमि में लाएगा जहां उसने भेजा है। तो उत्पत्ति अब्राहम की वायदे के बारे में है और निर्गमन उस वायदे को पूरा करती है कि मैं तेरे वंशजों को वापस लाऊंगा। परंतु अफसोस की बात है कि इजराइल पाप और मूर्ति पूजा से जूझता रहा। आप जानते हैं इजराइल का इतिहास, परमेश्वर ने जो उपाय बनाया था उसमें वो फिट नहीं हुए और वो मूर्ति पूजा और पाप से जूझते रहे। तो ये सवाल बना रहा कि फिर अब मैं क्या करूं। जो वंशज मैंने अब्राहम के थ्रू चुना था और उनको मैं गुलामी से बाहर निकाल के आया हूं, जिसके जरिए से एक मसीहा मैं यहां इस दुनिया में भेजूंगा, वो सवाल अभी भी बना रहा कि पवित्र परमेश्वर पापियों से कैसे संबंध बनाए, क्योंकि वो संबंध बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो अभी भी गुनाह में लिपटे हुए थे, मूर्ति पूजा में लिपटे हुए थे। लेवी व्यवस्था हमें उस सवाल का उत्तर देती है। लेवी व्यवस्था की किताब आज भी हमारे लिए है, क्योंकि हम अभी भी पापी हैं और परमेश्वर अभी भी पवित्र है। अगर आप पापी हैं और वो पवित्र है तो ये लेवी व्यवस्था की किताब आज भी हमें जरूरी है, आज भी हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। ये हमें परमेश्वर की दया और एक वफादार मध्यस्थ की हमारी आवश्यकता को याद दिलाती है कि कोई ना कोई ऐसा हो जो हमें फिर से जोड़ सके। हमेशा ये होता है मध्यस्थ की बात, जब दो लोगों में जो प्रिय होते हैं, भाई लगा लो या भाई बहन लगा लो, परिवार के हिस्सा लगा लो, अगर उनमें अनबन हो जाती है तो हमेशा एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है और इच्छा करते हैं कि कोई हम दोनों को मिला दे। पर वो मिलाने वाला ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों तरफ से जुड़ा हो, उसका भी जुड़ा हो, उससे भी जुड़ा हो और मुझसे भी जुड़ा हो।
तो भाइयों बहनों, लेवे व्यवस्था उसी चीज के बारे में है, एक मध्यस्थ की हमारी आवश्यकता को याद दिलाती है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ेगा। एक ऐसा कनेक्शन जो टूट गया था, उसको जोड़ना है। कुर्बानियों से वो जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मनुष्य ने अभी दंड नहीं दिया, या मनुष्य के बदले में किसी ने बढ़ नहीं दिया। जानवर हमें शुद्ध नहीं कर सकते हैं, ना हमारा उद्धार कर सकते हैं। वो तो एक नमूने के तौर पर सिखाने के लिए परमेश्वर ने बलि प्रथा, बलि ये जो लगाई थी, बनाई थी। तो लेवे व्यवस्था एक ऐसे मध्यस्थ की याद दिलाता है, या बताता है, आवश्यकता बताता है कि जो हमें दोनों को जोड़ सके, पवित्र परमेश्वर को और अपवित्र मनुष्य को। और जब तक पवित्र परमेश्वर और अपवित्र मनुष्य जुड़ ना जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की असीम सृष्टि है, उसने बड़े प्यार से इसको रचा है। और मैं सोचता हूं पूरे भूमंडल में या ब्रह्मांड में, भूमंडल ही नहीं ब्रह्मांड में, परमेश्वर इसी में लगा हुआ है कि किस प्रकार से जो मैंने अपने हाथों से रची थी वो सृष्टि, उसको मैं फिर वापस अपने साथ मिला लूं। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। लेवे व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं है, वो ये है, परमेश्वर को जाहिर करती है कि वो आपको जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है। तो इसलिए लेवे व्यवस्था आपकी भी एक पसंदीदा किताब होनी चाहिए। यहां कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों हमें लेवे व्यवस्था की पुस्तक को पसंद करना चाहिए। मैं 4-5 कारण बताऊंगा कि हमें ये जो किताब है लेवे व्यवस्था की, हालांकि पढ़ते समय बड़ी बोरिंग लगती है, और मुझे यकीन है आज से जब आप पढ़ेंगे तो केवल बकरियों की या भेड़ों की कुर्बानी नहीं देखेंगे, पर उसमें परमेश्वर का चेहरा देखेंगे, जो इस काम में लगा पड़ा है कि किस प्रकार से मैं अपने बच्चों को अपने साथ मिला सकूं। और वो काम उसने पूरा किया और अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। और जब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, जब तक कि वो आपको, जो उसके मानने वाले हैं, उसके हुक्म को मानने वाले हैं, जब तक वो अपने साथ मिला ना लेगा। और ये कहानी का अंत जब ही होगा भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर से मिल जाएंगे। और जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक ये लेवे व्यवस्था की कहानी चलती रहेगी। इसीलिए ये लेवे व्यवस्था की किताब बहुत जरूरी है। और आपको जब अगली बार आप पढ़ें तो उन भेड़ बकरियों की कुर्बानी में परमेश्वर के चेहरे को देखें, और अपनी आवश्यकता, जो एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। आइए हम आगे चलते हैं। तो कुछ कारण मैं देना मांगता हूं कि लेवे व्यवस्था क्यों हमें एक बहुत ही फेवरेट या पसंदीदा बुक किताब होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए, अच्छा रहेगा लिखने से, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमें याद भी रहेगा अगर आप लिखना चाहते हैं। क्योंकि भाषण तो आज सुनते हैं, कल भूल जाएंगे आप। और मुझे अक्सर ऐसे ही लगता है, लोग भाषण सुनने तो आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं वीपी सिंह साहब ने क्या बोला था। तो इसलिए जरूरी है कुछ चीजें लिख लेनी चाहिए, चाहे सारांश में ही लिखें। तो नंबर 1 कारण कि क्यों मैं इस किताब को पसंद करता हूं और आपको भी पसंद करनी चाहिए। नंबर 1, लेवे व्यवस्था हमें हमारे पाप की कीमत के बारे में याद दिलाती है। ये जो किताब है हमें हमारे पाप की कीमत, कितनी कीमत किसी को चुकानी पड़ी मेरे पाप के लिए, उसकी याद दिलाती है। ये किताब मुझे बताती है। वैसे तो आप जानते हैं कि एक इंसान के पाप के लिए हजारों सैकड़ों बकरियां काटी जाती थी, नदी बहती रहती थी खून की रोज, परंतु उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ, उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ। इससे कहीं बढ़कर एक कुर्बानी की आवश्यकता थी। तो लेवे व्यवस्था जो किताब है, वो मेरे पाप जो मैंने किया, मेरे पिताजी ने, आदम हव्वा ने जो किया, उसकी क्या कीमत है, कितनी कीमत उसकी, उसका क्या मूल्य है, कितनी कीमत चुकानी पड़ी। वर्तमान लोग, हम परमेश्वर के लोग के रूप में, हमें अपने पाप को कम करने की परीक्षा होती है। हम सोचते हैं अब तो मुझे कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, आखिरकार यीशु क्रूस पर मर गया और उसने हमारे पाप का दंड पूरा कर चुका, तो मुझे तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो क्या करे जाओ पाप करे जाओ, पाप करे जाओ। तो कभी कभी हम जो वर्तमान परमेश्वर के बच्चे हैं,
हमें ये परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आती है कि हम पाप को कम आंकते हैं, पाप जिसकी बहुत ही बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई। ये हमारे ऊपर एक परीक्षा आती है कि हम पाप को सीरियसली लेते नहीं है। किसी ने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी, फिर भी मैं पाप ही करता जा रहा हूं, पाप ही करता रहा हूं, क्योंकि अब भेड़ बकरी मुझे चराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं हर पाप के लिए हर रोज एक भेड़ बकरी लेके आता, तब पता चलता कि क्या होता है। और अगर मान लो मेरे पास एक ही बकरी है और मैंने पाप कर दिया, या फिर अगर एक ही बकरी है तो मैं कितना सावधान रहता कि मैं पाप ना करूं, कहीं मेरी ये एक इकलौती बकरी कुर्बान ना हो जाए। परंतु आज क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपनी जान सूली पर दे दी है, हम पाप की कोई कदर ही नहीं करते, बस ऐसे ही करते जाते हैं, सोचते नहीं है कि ये पाप कितना महंगा है। उसने हमारे लिए पाप का दंड चुकाया है, वो सूली पर चढ़ गया है, तो पाप की हमें इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। परंतु भाइयों बहनों, अब हमें मंदिर में रोज बलिदान लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करें कि उसने मेरी भेड़ बकरियों के बदले अपने बेटे की कुर्बानी दी, ताकि मुझे वो भेड़ बकरियां चढ़ानी ना पड़े, क्योंकि मैं हर रोज पाप करता हूं और कई बार पाप करता हूं। क्योंकि अगर आप लेवे व्यवस्था में जाएं तो हर एक पाप के लिए अलग अलग कुर्बानियां थी, और मेरे जैसा मनुष्य एक दिन में शायद सभी प्रकार के पाप करता है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी कुर्बानियां मुझे देनी पड़ती। तो इसके लिए प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद दें। आज शुक्र करें कि हम उन दिनों में नहीं जीते थे जब कुर्बानियां देनी पड़ती थी। परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी भेड़ बकरियों की कुर्बानियों के बदले में भेजा, ताकि हम उद्धार पा सकें और सही उद्धार पा सकें और एक बार कुर्बानी से उद्धार पा सकें। दूसरी ओर भाइयों बहनों, लेवे व्यवस्था हमें याद दिलाती है कि पाप कितना महंगा है। शायद आपके लिए नहीं होगा, शायद मेरे लिए नहीं होगा, पर परमेश्वर के लिए तो अपने इकलौते पुत्र को सूली पर चढ़ाना पड़ा। और सूली पर चढ़ाना ही नहीं, उसने इंसान बनकर ऐसा मानो जैसे कि परमेश्वर सुअर बन गया हो, पापियों के बीच में रहा, थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, बेइज्जती की गई, सब कुछ किया गया। एक परमेश्वर ने ये सब कुछ सहा ताकि मुझे कुर्बानी ना चढ़ानी पड़े, वो कुर्बान हो गया। तो भाइयों बहनों, हमें लेवे व्यवस्था ये याद दिलाती है कि पाप कितना महंगा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। तो उत्पत्ति 2 और उसके 15 की शुरुआत से ही हमें बताया गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उत्पत्ति 2:5-15 से आगे बता दी पूरी कहानी, क्योंकि बागे अदन में जब पाप किया गया तो परमेश्वर ने खुद उसकी कुर्बानी देके उनको कपड़े पहनाए और उनको समझाया, मुझे पता है उनको समझाया कि ये कुर्बानी उस प्रभु को जाहिर करती है, उस परमेश्वर को जाहिर करती है, उस खुदा को जाहिर करती है जो इंसान बन के आएगा और तेरे लिए और मेरे लिए अपनी जान देगा। तो उत्पत्ति 2:15 से ही हमें बता दिया गया है भाइयों बहनों की पाप की मजदूरी मौत है। पाप चाहे कोई भी हो, हम मृत्यु दंड के हकदार हैं, मृत्यु दंड के हकदार हैं। लेकिन लेवे व्यवस्था में हमारे दयालु परमेश्वर ने बलिदान की एक प्रणाली स्थापित की, जिसके द्वारा पापी एक स्थानापन्न एक पशु को लाता था, अपने बदले एक पशु को लाता था, ये जाहिर करने के लिए कि मेरे बदले किसी और ने जान देनी है। जो वो मृत्यु दंड पाता था, जिसका वो हकदार है, वो जानवर उसके बदले मृत्यु दंड पाता था। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत दर्द कम होता होगा अगर मैं सोचता हूं परमेश्वर कुछ और बलिदान प्रणाली स्थापित करता कि हर पाप के लिए एक उंगली काटता जाऊंगा, फिर दूसरी काटूंगा, तीसरी काटूंगा, चौथी काटूंगा, फिर पूरा हाथ काटूंगा, तब हमें समझ में आ जाती कि पाप की मजदूरी क्या है। परंतु भाइयों बहनों, हमें तो इतना बड़ा आसान सा रास्ता ईश्वर ने दे दिया है और फिर भी हम पाप करे जाते हैं,
एक बेचारा जानवर किसी और के लिए मर जाता था, उस जानवर की तो कोई गलती नहीं, उसने तो पाप किया नहीं। हालांकि इंसान के पाप के वजह से वो भी पापी हो गया, पाप के जो परिणाम है उनको सहा। वो लेके आता था एक पशु को और उसका मृत्यु दंड वो जानवर पाता था जिसके लिए वो हकदार है जिसने पाप किया है। लेकिन बलिदान प्रणाली हमें पाप की कीमत भी याद दिलाती है। स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूशन पापी के जानवरों से ही आता था। थोड़ा बहुत दर्द तो होता होगा, उसकी भेड़ बकरियां जिन्हें वो प्यार करता था, वो जो सब्स्टिट्यूशन जो भेड़ बकरी लेके आता था अपने ही जानवरों से लेके आता था, ये नहीं किसी और के उठा के ले आए। और फिर उसके बाद याजक नहीं, वो खुद उसका गला काटता था। जिस भेड़ को मैं बहुत प्यार करता हूं उसी को मैं उठा के लाऊं और फिर उसका गला खुद अपने से काटूं, कुछ तो दर्द होता था। भाइयों बहनों, ये जो बार बार गला काटने की जो प्रथा थी, ईश्वर ने आके हमारे लिए खत्म कर दी, ताकि बार बार हम किसी और का लहू ना बहाएं। फिर उसका खून बहा दिया जाता था। अब उतने सब खून के बारे में सोचिए, कितना खून बहता होगा। आप ने पढ़ा होगा, सुलेमान बादशाह ने जब उस मंदिर का अभिषेक किया था तो हजारों की गिनती में बैल बकरी भेड़ों की कुर्बानी दी गई थी। मुझे लगता है कि पूरा यरूशलेम खून से तरबतर हो गया होगा, तरबतर हो गया होगा। पूरे गलियों में हर जगह खून बह रहा होगा। उस खून के बारे में सोचो जो रोज बहता था। सिर्फ आपके बलिदान से नहीं, आप तो केवल एक लेके आते थे, परंतु सुबह से लेके शाम तक एक के बाद एक भेड़े या बलिदान चढ़ाए जाते थे। यीशु द्वारा, भाइयों बहनों सुनो बड़े ध्यान से, यीशु द्वारा खुद को बलिदान करने के बाद हमें ये दर्दनाक तस्वीर देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उसको नकार दें। यीशु की कुर्बानी इन भेड़ बकरियों से सबको मिला के भी उससे भी महान है। ये दर्दनाक तस्वीर हमें अब देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पाप की कीमत क्या है। अब हम जान गए हैं और कैसे परमेश्वर ने हमारे स्थानापन्न, हमारे सब्स्टिट्यूशन प्रभु यीशु में इसका भुगतान किया। एलन जी वाइट बड़ी साफ साफ कहती हैं कि जब आदम ने पाप किया तो पूरे स्वर्ग में सन्नाटा हो गया था, पूरे स्वर्ग में सन्नाटा हो गया था। और फरिश्ते गण ये सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या आदम और हवा को हमेशा के लिए मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, अब क्या होगा? क्योंकि फरिश्तों ने कभी ये पाप नाम की चीज सुनी नहीं थी। अब क्या होगा? और एलन जी वाइट द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन में बताती हैं कि प्रभु यीशु 3 बार अपने पिता से मिलने गया। और आप समझ सकते हैं, अंदर की बात तो बाहर लिखी नहीं गई है। और उसमें यही बात हो रही थी कि यीशु कह रहा था मैं इनका दंड उठाने जाऊंगा, ये जो पाप की मजदूरी मौत इनको मिलनी चाहिए थी, मैं इनके बदले। आगे हम देखेंगे कि यीशु ही क्यों वो सब्स्टिट्यूट हो सकता था। 2 बार, तीसरी बार परमेश्वर ने उसको इजाजत दी कि तू इंसान के रूप में नीचे जाएगा, दुख उठाएगा। और आप ये जानते हैं भाइयों बहनों कि जब प्रभु यीशु को सूली चढ़ाई जा रही थी, प्रार्थना करने के बावजूद भी यीशु का जवाब नहीं मिला। पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया। कितने दुख संकट से गुजरा है वो मेरा मसीहा, आपको और मुझे समझना चाहिए। ये भेड़ बकरी नहीं है, ये एक ईश्वर ने अपनी जान सूली पर आपके लिए मेरे लिए दी। इसको हम समझें, उस खून के बारे में सोचें जो रोज बहाया जाता, पर वो उस खून के बारे में सोचिए जो सूली पर बहा। लेवे व्यवस्था हमें परमेश्वर के अनुग्रह की महानता और हमारे पाप की कीमत को देखने में मदद करती है। कितना बड़ा उसका अनुग्रह, कितनी बड़ी उसकी दया। नहीं, मेरे जैसे आदमी के लिए क्यों कुर्बान होगा परमेश्वर, क्यों कुर्बान होगा एक ईश्वर? इस मेरे में इतनी क्या अच्छाई है जो मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के वो यहां आया? ये उसकी महानता है, उसकी अनुग्रह की महानता है।
कि उसने मेरे जैसे को मरने के लिए नहीं छोड़ा। हालांकि भेड़ बकरियों की कुर्बानी से जाहिर तो किया कि आएगा, परंतु अगर वो चाहता तो दूसरा आदम और हवा खड़ा कर सकता था, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? उसने मेरे जैसे इंसान के लिए स्वर्ग छोड़ा और यहां इंसान बनकर रहा और मेरी सजा उठाई। तो लेवे व्यवस्था हमें परमेश्वर के अनुग्रह की महानता दिखाता है और हमारे पाप की कीमत बताता है, देखने में मदद करता है। दूसरी बात, अगर आप लिख रहे हैं भाई बहनों, दूसरी बात, लेवे व्यवस्था परमेश्वर द्वारा मध्यस्थ प्रदान करने का खुलासा करती है। लेवे व्यवस्था बताती है इन भेड़ बकरों के बदले कोई और आएगा जो तुम्हारे और मेरे और हम सब के लिए कुर्बानी देगा, वंस फॉर ऑल, एक बार सभी पाप के लिए, पिछले और अगले। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसने अपने और अपने लोगों के बीच खड़े होने के लिए एक मध्यस्थता की आवश्यकता है, बिचौलिया की जरूरत है जो दोनों का मेल कर सके। पर वो मध्यस्थ कैसा होना चाहिए, उसमें कौन क्वालिफाई कर सकता था, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मैं माफी चाहूंगा कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आपने आधा घंटा तो सॉन्ग सर्विस और प्रेयर में निकाल दिया, और सुसमाचार जिसको मैं कम से कम 1 घंटा लेता हूं उसके लिए तो मुझे आधा घंटा मिला, तो इसलिए चलेगा। और ये है भी जरूरी, मेरी ये आदत है, कुछ खराब कहो या अच्छी कहो, कि प्रभु का वचन जब मैं सुनाता हूं तो ये समय भूल जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं गिना मेरे लिए, तो मैं उसके लिए क्या गिनूं। समय से कोई बाध्य नहीं हूं मैं। तो लेवे व्यवस्था जो है परमेश्वर द्वारा मध्यस्थ प्रदान करने का खुलासा करती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं। उनके बीच में खड़े होने का ऐसा मध्यस्थ चाहिए, ऐसा मीडिएटर, ऐसा सब्स्टिट्यूट चाहिए जो दोनों में मिलाप कर सके। वो परमेश्वर भी हो और इंसान भी हो, और पाप ना हो, पापी ना हो, नहीं तो वो भी मिलाप नहीं कर सकता, करा सकता है। लेवे व्यवस्था में परमेश्वर ऐसा मध्यस्थ जो इंसान भी हो और परमेश्वर भी हो, और ऐसा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है, ना मैं परमेश्वर बन सकता, क्योंकि मैं तो पापी हूं। तो भाइयों बहनों, लेवे व्यवस्था में परमेश्वर अपने सेवकों को अलग करता है। वो कहानी आप जानते हैं, लेवी कौम को अलग किया गया ताकि वे उसकी और उसके लोगों की सेवा कर सकें। एक कौम को उसने अलग किया। ध्यान से सुनिए और इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। एक कौम को उसने चुना जिन्होंने लोगों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें लोगों को परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को सिखाना था। तो जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, और लोगों के सामने जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व लोगों के सामने करते थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की इच्छा लोगों को बताना, वो उनका कार्य था। और जो लोगों का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के सामने करते थे, वो उन परमेश्वर से उनके लिए माफी मांगते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व लोगों के सामने करते थे, वो परमेश्वर की आज्ञाएं या परमेश्वर की इच्छा लोगों को बताते थे, और जो लोगों का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के सामने करते थे, वो लोगों के लिए क्षमा उन परमेश्वर से मांगते थे। आज यीशु हमारा महायाजक है, और वो ये दोनों काम करता है। जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है, वो परमेश्वर के सामने हमारे गुनाहों की माफी भी मांगता है, और परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर जाहिर भी करता है। तो ये जो कौम लेवी परमेश्वर ने चुनी थी, आज उसका काम हमारा महायाजक प्रभु यीशु करता है। वो हमारे पापों के प्रायश्चित की सुविधा प्रदान करता है। वो हमारी दुआओं को ले जाके परमेश्वर के सामने पेश करता है, कहता है, हे पिता, ये विनती कर रहा है कि इसे माफ किया जाए, क्योंकि मैंने इसके लिए कुर्बानी दी है, तो इसे माफ कर।
और वो परमेश्वर की इच्छा हम तक लाता है। वो कहता है जैसे परमेश्वर पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। तो ये काम अब प्रभु यीशु हमारे लिए कर रहा है। तो दूसरी बात जो थी, एक मध्यस्थ के खुलासा करती है कि हमें एक मीडिएटर की जरूरत है, हमें एक बिचौलिए की जरूरत है। तीसरी बात जो लेवे व्यवस्था हमें बताती है, लेवे व्यवस्था समझाती है कि परमेश्वर उन लोगों से क्या चाहता है जो उसके पास आराधना में आते हैं। लेवे व्यवस्था यह भी बताती है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने समक्ष न, पिछले जब ये बलि प्रणाली थी, आप पापी के रूप में परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, नहीं तो भस्म हो जाते, मर जाते, जल जाते। परंतु आज भी यही परमेश्वर चाहता है कि वो जब उसके लोग उसके पास आते हैं, आराधना में आते हैं, तो परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। भाइयों बहनों, हम बड़े हल्के पुल्के से ले लेते हैं, चर्च में चले आते हैं ऐसे गंदे पंदे दिलों को लेकर। परंतु अगर ये बलि प्रणाली होती तो मैं और आप अब तक भस्म हो गए होते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सामने अपवित्र चीज आ नहीं सकती। और आपको अगर यकीन है कि परमेश्वर उस जगह हाजिर है, तो हमें और आपको पवित्र रूप में उसके सामने जाना चाहिए। तो लेवे व्यवस्था सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों से क्या चाहता है जो उसके पास आराधना में आते हैं। निर्गमन 24 में मूसा ने सनाय पर्वत पर मिली वाचा के आधार पर इजराइल को परमेश्वर के लोगों के रूप में समर्पित किया। इजराइल को कॉन्सिक्रेटेड एज द पीपल ऑफ गॉड, जब उसे सनाय पर्वत पर वाचा मिली। अब परमेश्वर बताता है कि उन्हें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, और मूसा को वो नियम और कानून देता है कि ये मेरे लोग जो हैं, जिसको तूने अभी मेरे लिए कॉन्सिक्रेट किया है या अभिषेक किया है, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, ताकि आराधना में जब वो मेरे सामने आए तो वो वहां कैसे पहुंचे, पवित्र वे उस तक कैसे पहुंचे। तो भाइयों बहनों, confess your sins and he is ready to forgive our sins, and without sin only we can। इसीलिए अगर आपने और मुझे परमेश्वर से मिलाप करना है तो हमें बेपाप होना है। आप और मैं पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते। मसीह ने वो उदाहरण हमें दिया कि वो हालांकि हमारे बीच में रहा, परंतु पापहीन रहा, उसने पाप नहीं किया, इसलिए वो हमें जोड़ता है और परमेश्वर को जोड़ता है। अगर वो पाप कर लेता तो वो हमारा मध्यस्थ नहीं बन सकता था, मध्यस्थ नहीं बन सकता था। इतनी बड़ी क्या कहते हैं, कीमत उसने चुकाई, या इतना बड़ा खतरा उसने मोल लिया। लेवे व्यवस्था 11 से 15 अध्याय शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर पर जोर देती है। और आपने पढ़ा ही होगा क्या चीज शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। जो अशुद्ध होते थे वे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते थे। अशुद्ध लोग जो अशुद्ध हो जाते थे किसी मुर्दे को छूने से, ऐसा काम करने से, वैसा काम करने से, तो वो अशुद्ध लोग ना तो लोगों के साथ जुड़ सकते थे, ना परमेश्वर के साथ जुड़ सकते थे। परंतु परमेश्वर ने अशुद्ध को शुद्ध करने की भी एक तरीका बताया, किस प्रकार से एक अशुद्ध चीज शुद्ध हो सकती है, और वो थी कुर्बानी। वो थी कुर्बानी। आज परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए उसके लोग मसीह के रक्त द्वारा साफ किए जाते हैं। आज कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, आपको एक ढेला खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि चंदा मांगते हैं, दहेगी मांगते हैं, वो भी बड़ी कुड़कुड़ करके देते हैं। परमेश्वर ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। उस टाइम में जब हम अशुद्ध हो जाते थे तो एक कुर्बानी देकर शुद्ध होते थे, ताकि दोनों परमेश्वर के साथ जुड़ सकें और इंसान के साथ जुड़ सकें। जो अशुद्ध हो जाता था अपने घर नहीं जा सकता था, परंतु आज परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके, उसके हुक्म का पालन करके, उसके लोग मसीह के रक्त द्वारा साफ किए जाने के बाद आराधना में परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, एक हो सकते हैं। चौथी बात, हम जल्दी चलेंगे। लेवे व्यवस्था, मध्यस्थ
यीशु मसीह के माध्यम से पाप की क्षमा को दिखाती है। किस प्रकार से यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। लेवी व्यवस्था गौरवशाली प्रायश्चित के दिन में अपने शिखर तक पहुंचती थी। लेवी व्यवस्था का और लेविटिकस का क्या कहना चाहिए, क्लाइमैक्स द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन होता था। उस सब प्रणाली में सबसे अहम चीज द डे ऑफ अटोनमेंट, डे ऑफ प्रायश्चित का दिन होता था। और उस प्रायश्चित के दिन क्या होता था? वो दिन जब इजराइल के सभी पाप क्षमा कर दिए जाते थे। पवित्र स्थान को शुद्ध करने और महायाजक के लिए, लोगों के लिए कुर्बानी दी जाती थी। जिस तरह महायाजक पवित्र स्थान से पापों को हटाने के लिए उन्हें अजाजेल के बकरे के सिर पर लाद देता था। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना मांगता क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। डे ऑफ अटोनमेंट इज गोइंग ऑन, द जजमेंट डे। जिस तरह महायाजक, आप जानते हैं, 2 बकरे चुने जाते थे और एक को कुर्बान कर दिया जाता था और दूसरे के ऊपर हाथ रखकर जितने भी पाप होते थे उसके ऊपर मर दिए जाते थे और ऐसी जगह में भेज दिया जाता था, जंगल में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। तो जिस तरह से महायाजक पवित्र स्थान से पापों को हटाने के लिए उन्हें अजाजेल के बकरे के सिर पर लाद देता था, उसी तरह मसीह इन सब पापों को, पाप को शुरू करने वाले, जिसे हम शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, और बहकाने वाले के सिर पर डाल देगा और उसे दूर एक भूमि जो आबाद नहीं है वहां भेज दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मसीह अब वो कार्य कर रहा है क्योंकि वो हमारा महायाजक है। हमारे सब पाप लेके शैतान के ऊपर वो मरने का काम कर रहा है। अगर हमें उसके साथ जुड़ना है तो हमें अपने पाप मसीह के रक्त के द्वारा साफ करने हैं। 5वीं बात अगर आप लिख रहे हैं तो लेवी व्यवस्था ये बताती है कि परमेश्वर के लोगों की कैसे पवित्र होना चाहिए, लोगों को कैसे पवित्र होना चाहिए। जैसे पवित्र परमेश्वर है, हमें कैसे पवित्र होना चाहिए जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है और इसके बिना हम उससे मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। लेवी व्यवस्था बताती है कि कैसे इजराइल को अपने जीवन के हर पहलू में खुद को अन्य देशों से अलग करना था। हमें भी भाइयों बहनों अन्य लोगों से अलग करना है। वी आर अ होली पीपल। ना अशुद्ध के पास जाना है, ना अशुद्ध होना है। हमें भी जैसे इजराइल को अलग किया गया था अन्य देशों से, हमें भी अलग होना है। लेवी व्यवस्था पवित्रता का पीछा करने वालों के लिए दिए गए आशीर्वाद और जो पवित्रता का पीछा नहीं करते हैं उनके लिए श्राप दिखाती है। जो उसके कहना मानते थे उनके लिए आशीर्वाद और जो उसका कहना नहीं मानते थे उनके लिए श्राप के बारे में बताती है, उजागर करती है। साथ ही साथ ये पुस्तक परमेश्वर के दयालु हृदय को भी दिखाती है क्योंकि वो उन सभी से क्षमा का वादा करता है जो अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर ने वादा किया, इफ यू कन्फेस योर सिंस ही इज फेथफुल एंड राइचस टू फॉरगिव आवर सिंस। और वो चाहता है कि हम सब अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु हमारे लिए आज महापवित्र स्थान में हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रख रहा। आज जब पवित्रता की उपेक्षा की जाती है, लोग इसको बढ़कर हल्का पुल्का लेते हैं। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, कैसे भी रहो, कुछ परवाह नहीं है। आज के टाइम में अभी जब पवित्रता की उपेक्षा की जाती है तो हमें अपने लोगों को ये याद दिलाने की आवश्यकता है भाइयों बहनों, और खुद को भी याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमें पवित्र होना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्रता को आशीर्वाद देता है और जो अपवित्र हैं उनको श्राप देता है। शुक्र है कि यीशु ने स्वयं हमारा श्राप ले लिया। आज हमें कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, हमें सूली पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे लिए सारे पापों को लेकर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तो शुक्र करना चाहिए, ईश्वर ने बहुत अच्छा रास्ता हमारे लिए बना दिया है। हम तो उस जमाने में नहीं है जब बकरियां कुर्बान करते थे। आज तो हम बहुत ही आसान तरीका, परमेश्वर पे विश्वास करो, उसके रक्त पर विश्वास करो, उसकी कुर्बानी पे विश्वास करो, क्षमा मांगो, परमेश्वर क्षमा करता है।
शुक्र करना चाहिए कि ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने खुद जो हमारा श्राप था, मृत्यु दंड था, वो अपने ऊपर ले लिया और सही आज्ञाकारिता प्रदान की। उसने दिखाया नमूना कि कैसे वो ओबीडिएंट रह सकता, आज्ञाकारिता प्रदान की। अब जो भी अपने पाप का पछतावा करता है, मैं हूं या आप हो, उन्हें मसीह में वादा की हुई क्षमा प्राप्त होती है, इसलिए वो पवित्र परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आज हम मसीह के द्वारा पवित्र हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, वी कैन बी परफेक्ट। व्हाई कांट बी परफेक्ट व्हेन वी कैन बी फॉरगिवन ऑफ ईच सिन? हम हर पाप से माफी पा सकते हैं, तो पवित्र क्यों नहीं हो सकते? जब पाप नहीं रहा तो हम पवित्र हो गए। परंतु अफसोस की बात यह है कि गुनाह हमारे अंदर है, हम फिर से पाप करते हैं और आप पवित्र हो जाते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि हम, ये तो फिर कहने की बात हो गई कि भैया कुर्बानी बेकार गई उसकी, कि हम पवित्र हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब ईश्वर ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है और हमारे पाप क्षमा करने के लिए वो तैयार है और करता है, तो हम पवित्र हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और हैं भी। और खुदा खुद कहता है, यू आर अ होली नेशन, चुने हुए लोग हैं हम। तो वो हमें क्षमा प्राप्त होती है हमें, और हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, सारांश में मैं ये कहना चाहता हूं, लेवे व्यवस्था केवल पशु बलि और पवित्रता के मापदंड का विस्तार नहीं करती है। ये केवल सैक्रिफाइस वाली किताब नहीं है। इसमें परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, परमेश्वर की कुर्बानी देखिए, और उसने क्या हमारे लिए, हम बेकार चीजों के लिए किया, वो चीज दिखनी चाहिए। जब अगली बार आप लेवे व्यवस्था को पढ़ें तो उस कुर्बानी में आप परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और अपने आप को कुर्बान करने की इच्छा देखिए। वो बकरियों को मत देखिए, वो तो एक नमूना थी। लेवे व्यवस्था बहुत ही जरूरी किताब है। अगर लेवे व्यवस्था नहीं होती तो हम पापी से, अपवित्र से पवित्र नहीं बन सकते थे। केवल ये पशु बलि या पवित्रता का मापदंड के हमें क्या क्या करना चाहिए पवित्र बनने के लिए, वो सब नहीं है। ये इससे कहीं अधिक है। ये एक दयालु परमेश्वर के दिल को उजागर करती है। कितना महान परमेश्वर है मेरा, जो पश्चाताप करने वाले पापी के लिए एक स्थानापन्न प्रदान करती है। जो पश्चाताप करते हैं उसे प्रभु का सब्स्टिट्यूशन मिलता है, प्रभु उसके लिए काम करता है। उसके बदले में वो दुआई देता है कि हे पिता, तू वीपी सिंह को माफ कर, क्योंकि मैंने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है और अब ये पश्चाताप कर रहा है। उस स्थानापन्न को न केवल हमारे स्थान पर मृत्यु दंड मिला, उसे हमारे स्थान पर आज्ञा पालन किया, उसने हमारे स्थान पर आज्ञा पालन भी किया। आज हम डिसोबे करते हैं, पर परमेश्वर के ओबीडियंस के थ्रू हम रास्तबाज कहलाए जाएंगे और हमारे लिए पवित्रता का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, 8 बज गए हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया है मेरे कंप्यूटर में। अब यीशु हमें एक नया दिल और अपनी पवित्र आत्मा देना चाहता है। हम इस कोरोना वायरस के समय में रह रहे हैं और हर एक कोई यही कहता है कि ये आखिरी दिन है। बहुत अच्छा, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये आखिरी दिन है। पर आखिरी दिनों में हमें क्या करना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर किसी वक्त ही वो महापवित्र स्थान से बाहर आ सकता है और कहेगा जो पवित्र है वो पवित्र है, जो अपवित्र है वो अपवित्र रहे। तो भाइयों, उस टाइम पवित्र होने का समय नहीं होगा। इस कुर्बानी को बेकार ना जाने दें। उसने मेरे लिए ना चीज के लिए स्वर्ग छोड़ा और मेरे लिए उस कठोर सलीब पर चढ़ गया ताकि मैं पवित्र बन सकूं। उसने मुझे अपनी कुर्बानी के द्वारा से पवित्र किया है ताकि मैं उस पवित्र परमेश्वर से जुड़ सकूं जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल पे जिसने बनाया। काश, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आप इस लेवे व्यवस्था की किताब का अध्ययन करेंगे तो आप इसमें परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया और अपने आप को कुर्बान करने की इच्छा देखेंगे। और वो उसने किया और आज वो हमारे लिए अपने पिता से अनुग्रह कर रहा है कि हमें माफ किया जाए। तो मेरी विनती आप सबसे यही है, आपने
इस पैगाम को सुना, इस किताब के बारे में सीखा कि हम उसकी कुर्बानी बेकार ना जाने दें। बहुत कुछ वो अभी भी कर रहा है और वो शीघ्र ही आने वाला है, आएगा, मुझे पता है बहुत जल्दी आएगा। और मेरी और हम सब के लिए इच्छा यही है कि हम सब पवित्र बने, ताकि उसकी कुर्बानी बेकार ना जाए और हम पवित्र होकर अपने पिता परमेश्वर के साथ फिर से मिल सके। आप सबके लिए मेरी यही दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।